सर्वेभ्यो नमो नमः। काव्यामृतम् इत्यस्मिन् आमुखपटले समेषां सुधीजनानां हार्दं स्वागतम्। अद्य वयं किरातार्जुनीयम् इत्यस्य ग्रन्थविशिष्टस्य विषये अधीमहे। आज हम लोग किरातार्जुनीयम के 27वें श्लोक के विषय में चर्चा करेंगे। प्रस्तुत इस श्लोक में जब दुर्योधन के राज्य की स्थिति परिस्थिति को युधिष्ठिर जी के द्वारा निरूपण कर दिया जाता है, तो द्रौपदी जब शत्रुओं के द्वारा किए गए अपमान और उनकी सिद्धि के बारे में सुनती है तो तुरंत उत्तेजित होकर के अपने आप को नहीं रोक पाती है। इस भाव का निरूपण किया जा रहा है। आइए ग्रंथ की भाषा में समझते हैं। निशम्य सिद्धिं द्विषतामपाकृतिस् ततस्ततस्या विनियन्तुमक्षमा नृपस्य मन्युव्यवसाय दीपिनी उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरः। अर्थात निशम्य सिद्धिम निशम्य, जब दुर्योधनादियों की उन्होंने सिद्धि प्रक्रिया को देखा कि व्यापार खूब बढ़िया अच्छा चकाचक चल रहा है, तब इसके पश्चात द्विषाम अपाकृति ही ततः माने इसके बाद जब शत्रुओं की सिद्धि को उसने सुना द्रौपदी जी ने, तो दुष्यताम अपाकृति ही दुष्यताम शत्रुणाम अपाकृति ही माने शत्रुओं से जो अपमानित हुई थी उस अपमान भाव को स्मरण करने के पश्चात और विनियंतुम अक्षमा, विनियंतुम अर्थात रोकने में या उसको सहन करने में, उसका परिवहन करने में, अक्षमा असमर्थ, अक्षमा अर्थात समर्थ न होने वाली ऐसी द्रौपदी नृपस्य मन्यु व्यवसाय दीपिनी, नृपस्य राजा युधिष्ठिरस्य मन्यु अर्थात क्रोध होता है और व्यवसाय दीपिनी माने क्रोध रूपी व्यवसाय को उद्दीपित करने वाली ऐसी उदाजहार द्रुपदात्मजा गिरह, अर्थात द्रुपदात्मजा जो द्रुपद राजा की पुत्री हैं, ऐसी द्रुपदात्मजा उदाजहार आज बोली। अर्थात जब व्यक्ति किसी भी पूर्व किए गए कृत्यों से दुखित हो जाता है तो उन दुखों का स्मरण करने के बाद जब वह बोलता है, उसी भाषा में आज द्रौपदी जी अपनी वाणी को समुद्घाटित कर रही हैं। इस श्लोक का यही भाव है। आइए ग्रंथनिष्ठ विशिष्ट पदानाम विश्लेषणम अस्माभिः करणीयमेव इति धिया किंचित पश्यामः। निशम्य आप जानते हैं नि उपसर्ग पूर्वक शम उपसमय धातु से यहाँ पर लेप प्रत्यय है, निशम्य हो गया। और द्विषताम द्विष अप्रीतव धातु से क्विप प्रत्यय होता है और षष्ठी बहुवचन में द्विषताम यह रूप बन जाता है। अपाकृति ही अप उपसर्ग पूर्वक आंग उपसर्ग पूर्वक डुक्री करने धातु से स्त्रियां मक्तिन इस सूत्र के द्वारा अक्तिन प्रत्यय होता है और तदुक्ति ही की भांति अपाकृति ही यह पद निष्पन्न होता है। अक्षमा, अक्षमा यहाँ पर क्षमूस सहने यह धातु है। इस धातु से अच प्रत्यय होने पर क्षमः यह पद निष्पन्न होता है और न क्षमा इति अक्षमा यहाँ पर स्त्री प्रत्यंतत्वात् टा प्रत्यय होता है, क्योंकि यहाँ पर सकार की संज्ञा हुई श्रित्वात अंग, जब श्रित सकार की संज्ञा हुई है तो अंग प्रत्यय होगा और अंग के बाद टाप प्रत्यय हो जाएगा। नृपस्य नृप पद कई बार आ गया है, षष्ठ्यंत पद है। नृ उपसर्ग नृ उपपद रहते पा धातु से का प्रत्यय हो जाता है तो नृपः बन जाता है। ततस्त तत्याह ततः आगतः, यहाँ पर पंचम्यास तसिल सूत्र के द्वारा यहाँ पर तसिल प्रत्यय होगा तो ततस
और ततस से त्यप प्रत्यय होगा, त्यप होने के बाद टाप और षष्ठ्यंत ततस ततस्याह षष्ठ्यंत प्रथम प्रथम षष्ठैक वचन विभक्ति का प्रयोग किया गया है। मन्यु व्यवसाय दीपिनी मन्युश्च व्यवसायश्च इति मन्यु व्यवसायौ मन्यु व्यवसायौ दीपयन्ति तक्षशिलाः मन्यु व्यवसाय दीपिनी। यहाँ पर मन्यु मन्यते ज्ञायते असौ मन्यु तो मन ज्ञाने धातु से युज प्रत्यय होगा तो मन्यु पद निष्पन्न होगा। व्यवसाय बी उपसर्ग पूर्वक अब उपसर्ग पूर्वक श्रो धातु से भाव अर्थ में घई प्रत्यय हो जाता है, जिससे व्यवसाय यह पद निष्पन्न होता है। द्रुपदात्मजा तो द्रुपदस्य आत्मजा द्रुपदात्मजा आत्मनः मनसो देहाद्वा जायते इति आत्मजा तो आत्म उपपद रहते जनि प्रादुर्भावे धातु से डा प्रत्यय हो जाता है, जिससे आत्मजा यह पद निष्पन्न हो जाता है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज पुनः वाणी को विराम और शेष चर्चा आगामी दिवस में करेंगे। नमो नमः।